हुई प्यास से अधमरी, काला पड़ा शरीर, दिल्ली के दरबार में नदियां मांगे नीर। लिए होंठ सूखे, समय पूछे यही सवाल, किधर गया कल था यहां पानी वाला ताल। ना जाने किस मोड़ पर चेतेगा इंसान, पानी पानी हो रही पानी की पहचान। अशोक अंजुम की यह कविता पानी के महत्व, जरूरत और अस्तित्व के हर पहलू को उजागर करती है। पानी के बिना न तो जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही जीवन के अंत की, क्योंकि पानी की उपयोगिता जीवन के दोनों कालों में होती है। आज पानी की समस्या एक वैश्विक समस्या बन गई है। भारत में 15% भूजल स्रोत सूखने की स्थिति में हैं। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 20 लाख ट्यूबवेल लगातार जमीन का सीना फाड़कर पानी खींच रहे हैं। ऐसे में विश्व बैंक का यह आकलन सही साबित होता है कि अगले 25 सालों में भूजल के 60% स्रोत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह स्थिति भारत के लिए इसलिए भी दयनीय है क्योंकि हमारी 70% मांग भूजल स्रोतों से ही पूरी होती है। तब न फसल उगाने के लिए पानी होगा, न कल कारखानों में सामान बनाने के लिए। कृषि और उद्योग धंधे तो बर्बाद होंगे ही, हमारी आबादी का एक बड़ा तबका पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट कहती है कि 2002 से 2008 के दौरान देश के भूमिगत जल भंडारों से 109 अरब क्यूबिक मीटर पानी समाप्त हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी का एक बेहद दिलचस्प अध्ययन ये बताता है कि भारत में आर्थिक विकास की गति बढ़ने के साथ ही देश में जल संकट और भी गहरा जाएगा। भारत में जीडीपी का विकास हो रहा है और इससे लोगों की आय में इजाफा भी हो रहा है। आय बढ़ने से लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है। वर्ष 2025 तक दुनिया की आबादी 8 अरब और 2050 तक 9 अरब को पार कर जाएगी। यूएन वाटर कहता है कि अगले 15 साल में दुनिया में 180 करोड़ लोग ऐसे देशों में रह रहे होंगे जहां पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। इन देशों में बड़ी संख्या घाना, केन्या और नामीबिया सहित कई अफ्रीकी और एशियाई देशों की होगी। अभी 6 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति पानी के लिए जूझ रहा है। उस समय 2/3 यानी करीब 5.5 लाख अरब लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। शहरीकरण से समस्या और भी जटिल हो रही है। दुनिया के 1.2 अरब लोग रोजाना पानी के लिए संघर्षरत हैं। 2030 तक दुनिया के 47% लोग रह रहे होंगे जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में। 2030 तक कृषि में पानी की जरूरत होगी आज से 13% ज्यादा। 2020 तक वर्षा पर निर्भर कृषि उत्पादन 50% से भी कम हो जाएगा। 2025 तक हिमालय से मिलने वाला पानी हो जाएगा 20% कम। 80% पानी के स्रोत भूमिगत हैं। ये तो बात रही वैश्विक स्तर पर होने वाली जल समस्या की। अब एक नजर डालते हैं दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा के उन गांवों की ओर जो पानी के गहरे संकट से जूझ रहे हैं। हमने अपने इस कार्यक्रम में कुल 503 गांवों के बारे में जानने की कोशिश की। कोशिश ये भी थी कि तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ रहे हरियाणा के गुड़गांव जैसे संपन्न इलाके से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेवात के ये गांव आखिर किस कारण पानी संकट के अभिशप्त दौर से गुजर रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रम के दौरान मेवात के कुछ गांवों की जो हालत देखी, उसे देखकर तो यही लगता है कि यहां के लोगों के लिए विकास शब्द एक भद्दा मजाक भर है।
यहाँ के लोगों की शिकायत सरकार से भी है और इस तथाकथित सभ्य समाज से भी, जो विकास का दंभ भरते हैं। स्थिति इतनी भयावह और विकराल हो सकती है, ये शायद हमने सोचा भी नहीं था। आइए सबसे पहले आपको पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे शहर मेवात से रूबरू कराते हैं। देश के विकसित राज्यों में शुमार हरियाणा का मेवात जिला आज भी विकास से कोसों दूर है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा 32,712 रुपए है। 2006-2007 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 9,636 पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं, लेकिन मेवात की तस्वीर कुछ अलग ही है। यहां के करीब 93.36% लोग गांवों में रहते हैं। उनके रोजगार का मुख्य साधन खेती है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के किनारे बसा ये एक ऐसा इलाका है जहां बेरोजगारों की फौज आप आसानी से देख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बात करना भर ही बेमानी होगा। इस जिले की कुल आबादी 12 लाख है, जिसमें 70% मुसलमान समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा 78,802 लोग अनुसूचित जाति के हैं। अर्घ पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां पानी की किल्लत आसानी से देखी जा सकती है। पीने के पानी की खोज में गांव की महिलाओं को चंद कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। कुएं और पानी भी ऐसा है जिसे शायद आप पीने में भी हिचकिचाएं, लेकिन यहां के लोग मजबूरी में इसी पानी से खाना भी बनाते हैं और इसे पीते भी हैं। यहां विकसित इलाकों में से एक गुड़गांव से महज 80 किलोमीटर आगे बढ़ने पर गरीबी का विभत्स चेहरा दिखाई पड़ता है। यहां फैक्ट्रियां, मॉल्स और विकास के अन्य सोपानों की सीमा समाप्त हो जाती है। हमने अपने कार्यक्रम के दौरान जिन गांवों का दौरा किया, उसमें रंगाला राजपुर, जलालपुर, घाघस और कोटला शामिल थे। आइए आपको इनमें से कुछ गांवों की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव था रंगाला राजपुर। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से सटा यह गांव दूर से ही वीरान सा दिखाई देता है। हर तरफ सिर्फ खाली खेत और खलिहान। हमने इस गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। लोगों का कहना था कि यहां जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी। न तो पीने का पानी यहां के लोगों को मयस्सर हो रहा है, न किसी और काम के लिए। अगर बिजली आ गई तो ये कुछ लोगों की मुरव्वत पर निर्भर करता है कि वो अपने पंप सेट से सबको पानी लेने दें। इन लोगों की दया हो गई तो ठीक, वरना यहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर से खरीदे गए टैंकर के पानी से ही काम चलाना पड़ता है। इस गांव के इशहाक और सफेद खान कहते हैं, पानी कितनी बड़ी परेशानी है कि आप देख रहे हो कि यहाँ ये गंदे पानी को भर के ले जा रही हैं औरतें। इस सब तरह सामना करना पड़े यहाँ तो। अगर लाइट आ जाए तो पानी मिल जाए, लाइट ना आवे तो कुछ ना। और ये वो पानी वाटर लेवल जो नीचे पहुंच गया तेरा। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि आज यहाँ जो थोड़ा बहुत पानी दिखाई पड़ रहा है वो इराड नामक एक स्वयंसेवी संस्था की बदौलत है। ये संस्था आम आदमी की भागीदारी से पानी के संरक्षण पर काम कर रही है
और साथ ही लोगों को जागरूक भी बना रही है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को समझ सकें और उस दिशा में काम कर सकें। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सहगल फाउंडेशन का एक प्रयास है, ये पिछले 10 सालों से मेवात के ग्रामों से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो प्रोसीजर है वो ये कि हम कम्युनिटी के साथ, जो हमारा पंच लाइन है, जो मेन मैसेज हम देते हैं वो है वर्किंग टुगेदर टू एम्पावर रूरल इंडिया, जिसका मतलब हम अकेले नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं, हमारे जितने भी प्रयास हैं, वो कम्युनिटी के साथ मिलके होते हैं। हरियाणा का मेवात जिला राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है और दोनों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। साथ ही यह जिला सेमी ट्रॉपिक रीजन्स में आता है, जहां पर बारिश की मात्रा काफ़ी कम है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के इस जिले में पानी की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है इन सबको मिला के। मेवात का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी मुल्क की सरजमी पर विदेशियों ने कब्जा करने की कोशिश की, यहां के वीर जवानों ने विदेशी शासकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन युद्धवीरों की जमीन के योद्धा आज पानी की समस्या के सामने घुटने टेकते दिखाई देते हैं। पानी ने इन्हें इतना लाचार कर दिया है कि आज वो अपने और परिवार की प्यास बुझाने के लिए अरावली की इस ऊंची पहाड़ी से निकलने वाले बूंद बूंद पानी पर निर्भर हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये संदेश देने वाले कवित रहीम ने सैकड़ों साल पहले ही जल की अहमियत को जान लिया था। गुरु साहिबान ने भी पवन को गुरु तो पानी को पिता बताया है। वैदिक काल के दौरान जल को दैव रूप बताते हुए नदी की पूजा होती थी। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में पानी सिर्फ पीने की नहीं, पूजी जाने वाली वस्तु भी है। लेकिन आज जिस तरह से पानी का दोहन किया जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। गर्मी ने दस्तक दी, धरती सुलग उठी है, बदन तपने लगा है, गला सूखने लगा है, लोगों की प्यास बढ़ गई है। इसी पानी के संकट का जायजा लेने के लिए हमारी टीम मेवात के दूसरे गांव जलालपुर पहुंची। यहां की हालत भी काफी खराब देखने को मिली। जलालपुर के सरपंच इशाक खान का कहना था, कई दफा बात आई है, अगस्त से चालू कर रहे हैं, अगस्त में पानी आ रहा है, अब दिसंबर में आ रहा है, अब अप्रैल में आ रहा है, अब तक तो पानी आया नहीं है। और ना कोई पानी की सुविधा है, और मोल गिरवा पानी टैंकर से कुंड बना रखा, वही पीवा, चाहे बासी हो, चाहे 10 दिना को हो, चाहे 5 दिना को हो, वही पी के फिर और गिरवा लेने नहीं मर जा। इस पूरे गांव की आबादी तकरीबन 5000 के आसपास है और पानी पीने के लिए मात्र एक कुआं भी ऐसा जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। कुएं के पास एक तालाब है जो स्वयंसेवी संस्था सहगल फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया है। सरकार की ओर से पानी के लिए संयंत्र तो स्थापित किया गया था, लेकिन 2 साल से यह संयंत्र अपना शुरुआती दिन का मुहूर्त ही खोज रहा है। लोगों के पास पीने का एकमात्र साधन है और वो है ये कुआं। कुएं का पानी जब हम लोगों ने देखा तो उसे देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर प्यास ज्यादा न हो तो आप शायद ही उस पानी को पी पाएं। ऐसे में ये सवाल तो जहन में उठता ही है कि आखिर ये लोग कैसे पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के बिना रह पा रहे हैं। पानी इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी जरूरी है। इस गांव और आसपास के गांवों की त्रासदी तो देखिए
कि इस पूरी आबादी को एक ही कुएं से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। इस गांव के बाद हमारा अगला पड़ाव बना कोटला गांव। इस गांव में तो पानी की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। यहां पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है अरावली के पर्वत पर बना ये झरना। गांव की महिलाएं और बच्चियां सुबह शाम इस पहाड़ी पर चढ़कर पानी लाती हैं। अशिक्षा इस गांव की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। गांव के एक व्यक्ति से ही बात करने पर पता चला कि यहां पर आपको शायद ही कोई घर ऐसा मिले जहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति हो। पढ़ाई की कोई समुचित व्यवस्था न होने से ये हालात बने हुए हैं। इस गांव का एक बहुत बड़ा अवाह क्षेत्र होने के कारण पानी बिना किसी रुकावट के बहता रहता है। ये बहाव अपने साथ पहाड़ के छोटे छोटे पत्थर भी लाता है और ऊंची ढलान के कारण ये पानी न ही गांव में रुकता है और न ही जमीन के नीचे जाता है। पानी का ये तेज बहाव खेती की उपजाऊ मिट्टी भी अपने साथ ले जाता है। पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ जो वर्षा जल आता है पीछे पर्वत श्रृंखलाओं से, वो काफ़ी तेज़ी से बहकर इस जिले से निकल जाता है, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से। दूसरी तरफ इस एरिया में जो बेसिन में जो दोनों श्रृंखलाओं के बीच जो क्षेत्र है उसमें क्ले की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से रिचार्ज नहीं हो पाता और वह वर्षा जल बहकर आगे निकल जाता है, यानी कि रिचार्ज कम हो पाता है। दूसरी तरफ पानी की मांग बहुत ज़्यादा है हमारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए या खेती की रिक्वायरमेंट के लिए। काफ़ी मात्रा में भूजल का दोहन हो रहा है। 10 साल पहले सरकार के जो अपनी वाटर बॉडीज थी, आइडेंटिफाई वाटर बॉडीज ही, जो बहुत पुराने डैम थे, तो तकरीबन उसमें 20 डैम है मेवात एरिया में। तो पहले सरकार उनमें बरसात से पहले उनको मेंटेन कराती थी और गार्ड मुहैया करा देती थी। वहाँ पानी आएगा तो रोकने की जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन 10 साल तक पहले वो हटा दिए गए हैं, सरकार का ध्यान हट गया है बिल्कुल। उसमें कोई वाटर कंजर्व नहीं हो पा रहा है और अब पानी आता है और सीधा बह के चला जाता है। रिचार्जिंग न होने के कारण जल स्तर सालाना 300 से 500 मिलीमीटर घट रहा है। पहाड़ से लगे हुए 200 मीटर के क्षेत्र में ही स्वच्छ पानी उपलब्ध है, बाकी सब खारा जल है। ये खारा जल किसी के काम नहीं आता। इस बावली का निर्माण आज से तकरीबन 700 साल पहले किया गया था। गांव वालों ने इसे फिर से जीवित करने की कोशिश की है ताकि पानी की समस्या से थोड़ी निजात मिल पाए। गांव कोटला के स्थानीय निवासियों ने बावली को साफ करने में श्रमदान किया। साथ ही इराड की स्थानीय तथा मुख्य टीम जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी बावली की सफाई में योगदान किया। इस बावली का निर्माण प्यासे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के लिए किया गया था, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि ये लोग इसको फिर से जीवित करके अपनी प्यास बुझाने की जुगत में हैं। आइए एक नजर डालते हैं मेवात की जल समस्या और इससे जुड़े आंकड़ों पर। कुल आबादी 12 लाख। भूमिगत जल 95% भूमिगत जल का इस्तेमाल खेती में। भूमिगत जल का प्रतिवर्ष गिरता स्तर 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा 485 मिलीमीटर। वर्षा के दिन साल में 28। कृषि पर आश्रित परिवार तकरीबन 58%। सरकार और स्वयंसेवी संस्था इराड ने इस समस्या से निपटने के लिए कोशिश तो की है, लेकिन सरकारी प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। चेक डैम व तालाब का निर्माण 33,25,350, सोकपिट 2,96,562, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग 16,861 घरों में, परंपरागत तालाबों का जीर्णोद्धार 22,500। जैसे कि जो अरावली के पास हैं वहां पे चेक डैम बन सकते हैं, जो दूर हैं वहां पे कैचमेंट एरिया ना होने की वजह से हमें दूसरे काम करने पड़ते हैं। तो ये जो ज़रूरत है ये कम्युनिटी की तरफ से आए, ये हम
प्रयास करते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, वो अपनी नीड खुद बताए और हमारे पास जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं वो फिर हम कम्युनिटी के साथ मिलके उस पर चर्चा करके इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकारी कोशिशें जारी हैं कि एक बेहतर प्रणाली विकसित हो। साथ ही साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी गांव-गांव जाकर लोगों को पानी की समस्या से अवगत करा रही है और उन्हें पानी के संचयन की बातें भी बता रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो सरकारी प्रयासों से गांव वालों को पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम नदिया के तट खड़े ले आंखों में नीर, प्यासी नदिया की विवश बांट रहे तकदीर। खेल अनोखे खेलता दिल्ली का दरबार, आंखों में पानी नहीं किससे करें गुहार।